और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां लव जिहाद का बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़िता ने वृंदावन में हो रही कथा में बताई आप बीती स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में अपनी आप बीती का उसने जिक्र किया। प्रेम जाल में कैसे फंसा करके नाबालिग का शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता का आरोपी जो बताया जा रहा था, उसने आर्थिक तौर पर भी शोषण किया था और उसने अपनी प्रेमिका से मोटी रकम भी वसूली थी। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है और शलभ मणि त्रिपाठी ने मामले में गंभीरता दिखाई, प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। यूपी के देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यह मामला तब प्रकाश में आया जब नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां के साथ वृंदावन में चल रही स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में अपनी आप बीती बताई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया और शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए। सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद बरियारपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बरियारपुर थाना क्षेत्र में हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग हिंदू किशोरी को उसी के स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम युवक आशिक अंसारी ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने किशोरी से आर्थिक शोषण भी किया और उससे मोटी रकम वसूली। पूरा मामला अप्रैल महीने का बताया जा रहा है, लेकिन खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अपनी मां के साथ वृंदावन में चल रही स्वामी अनिरुद्धाचार्य की कथा में पहुंची। कथा के दौरान नाबालिग ने अपनी आपबीती सार्वजनिक रूप से कही, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। कभी नहीं पढ़ना चाहिए। उनकी कथा का एक प्रसंग मेरे संज्ञान में है, जिसमें वो संवाद कार्यक्रम में लोगों से बात कर रहे थे और उसी कार्यक्रम में देवरिया की एक बेटी है जिसने अपनी पीड़ा बताई। उसके साथ में उसकी माँ भी थी, जिन्होंने ये बताया कि वो यदुवंशी समाज से आते हैं और एक चरमपंथी युवक है शाकिर अली नाम का, आशिक अली नाम का, जिसने उसका शोषण किया, उसको धमकियां देता है और आशिक अली और उसके तमाम सारे जो कट्टरपंथी दोस्त हैं वो जानबूझकर हिंदू बच्चियों को निशाना बनाते हैं। उस बच्ची ने अपने गांव का नाम बताया है। मैंने पता करने का प्रयास किया तो मेरे स्तर पर पता नहीं लग पाया, तो मैंने देवरिया के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको मैंने एक पत्र भेजा है, एक वीडियो भेजा और उनसे मैंने कहा कि तत्काल इस पूरी घटना का पता लगाया जाए। ये बच्ची स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के संवाद कार्यक्रम में गई, वहां पर जाकर उसने अपनी पीड़ा बताई, तो निश्चित तौर पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। थाना बरियारपुर के एक गांव की महिला द्वारा अपनी 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर तत्समय थाना बरियारपुर पर 64(1) BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12 मई 2026 को संबंधित अभियुक्त आशिक अंसारी पुत्र इमामुद्दीन अंसारी उर्फ भुटेली निवासी चक माधो उर्फ मठिया बरियारपुर को आज बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से रिमांड प्राप्त कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विवेचना प्रचलित। तो मुसलमान से आप प्यार करती हो? जी गुरुजी। कब से कर रही हो? 2 साल हो गया। आप कितने साल की हो? 16। अभी 16 साल की हो, तो 14 साल से प्यार चल रहा है। जी गुरुजी। तो वो लड़का आपको मिलता है? हमारे गांव में चौराहे पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो? आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो? आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। अच्छा, ये बताओ बेटा, ये आपकी उम्र पढ़ने की है कि ये प्यार व्यार करने की है? पढ़ने की। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ। वो लड़का जो है, वो लड़का तो देखो आपको फंसा। वो लड़का कितने साल का है? वो 18 साल का है। हाँ, देखो वो आपसे बड़ा है ना, और वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। आपकी माँ बता रही थी कि उसने आपसे पैसे भी मांगे थे लड़के ने। जी गुरुजी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? 29,000। कहाँ से लाए थे 29,000? मम्मी का पैसा चुरा के। हम तो यही बोलेंगे गुरुजी, कोई भी लड़का हो, किसी लड़की को भी लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए।
माँ बाप का सेवा करना चाहिए। और लड़की माँ- को पढ़ना चाहिए लड़कों के चक्कर में? लड़कियों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों को ही नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा। लड़की नहीं पढ़ेगी तो लड़का कर क्या लेगा? तो तो फिलहाल ये पूरा वायरल क्लिप आपने सुना और इसमें एक 16 साल की नाबालिग बच्ची जो कि अनिरुद्धाचार्य की कथा में सम्मिलित होने के लिए गई थी, लेकिन जब उनकी कथा समाप्त हुई और दर्शकों से बातचीत करते हैं हर बार जब अनिरुद्धाचार्य, तो कई अलग अलग तरीके की भांति भांति की कहानियां सामने आती है, किस्से सामने आते हैं। इसी बीच एक नाबालिग बच्ची वहां पर मौजूद थी और जब उनसे अनिरुद्धाचार्य बातचीत कर रहे थे तो फिर उस बच्ची ने बताया कि किस तरीके से एक ही स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई, उसने उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उस बच्ची की ओर से यह भी कहा गया कि हालांकि मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि कभी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।